न्यूज वॉल विद गौरव अग्रवाल में बात उस मुद्दे की जिसको लेकर देश में सभी लोग बहुत बातें कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी क्या बैन हो जाएगी? शीतकालीन सत्र का सरकार का जो मसौदा आया है 26 बिलों का, उनमें एक बिल क्रिप्टो करेंसी को लेकर भी है और उसमें जो बातें, जो पॉइंट्स लिखी गई हैं, उसमें ऐसा लगता है कि क्रिप्टो करेंसी, खासकर प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज पर देश में बैन लग जाएगा। और इसको लेकर अब उन लोगों में खासकर बहुत डर है जिन्होंने इन क्रिप्टो करेंसीज में निवेश कर रखा है, या जो लोग इसमें निवेश करने की सोच रहे थे वो अब ऊहापोह में है कि इसमें पैसे डालें या ना डालें। अभी कुछ दिनों पहले एक विज्ञापन आया था एक अखबार में, जिसमें यह अनुमान जताया गया कि देश में करीब 6 लाख करोड़ रुपए का निवेश है क्रिप्टो करेंसीज में। तो क्या इतना ज्यादा पैसा अगर इस मुद्रा में है, जिसको क्रिप्टो करेंसी कहते हैं, तो इसको कैसे निकाला जाए? कैसे इसको रेगुलेट करेगी सरकार? सरकार की क्या नीति होगी? सरकार किस दिशा में इसको लेकर आगे बढ़ेगी? और सरकार क्या इतना भारी भरकम कठोर कदम उठा सकती है? आज आपके मन के सारे डाउट क्लियर करेंगे। मेरे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए एक बेहद खास मेहमान है, क्रिप्टो गुरु अजीत खुराना हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे बात करते हैं और आपके मन में जो सवाल हैं या लोगों के मन में जो सवाल हैं क्रिप्टो करेंसी पर संभावित बैन को लेकर, आज सारे आपके सवालों के जवाब उनसे लेते हैं। आइए जरा उनसे बात करते हैं। तो क्रिप्टो गुरु अजीत खुराना इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उनसे बात करते बिना देर की आपके सवालों के जवाब लेते हैं। अजीत, बहुत स्वागत है आपका TV9 डिजिटल पर। अजीत, पहला सवाल देखिए, सरकार ने जो क्रिप्टो करेंसी विधेयक पेश करने के लिए जो संसद की विषय सूची में जितना ब्यौरा दिया है, उसमें दो चीजें दिखती हैं। एक तो वो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को बैन कर सकते हैं और दूसरा वो अपनी कोई डिजिटल करेंसी, सरकारी डिजिटल करेंसी ला सकते हैं। तो सरकारी डिजिटल करेंसी पर बात बाद में, पहले ये बताइए क्या देश में बिटकॉइन, भारत में बिटकॉइन, एथेरियम या सारी क्रिप्टो करेंसी बैन हो जाएंगी क्या? देखिए, मुझे अनुमान ये है कि ऐसा नहीं होगा। हालांकि जो लोकसभा के एजेंडा में जो बात लिखी गई है वो यही है कि हम इस पे चर्चा करेंगे, मगर ये जो बात लिखी गई है ये फरवरी यानी कि बजट सत्र में जो लिखा गया था वही लिखा गया है। तब से अब तक बहुत फर्क हुआ है। चूंकि यही बिल उस समय भी डिस्कस होना था और नहीं हुआ, मेरे ख्याल से वही लिखा गया है उसके एजेंडा सूची में। लेकिन ऐसा, अब देखिए, मैं तो निवेशक होने के बावजूद मुस्कुरा रहा हूं आपके प्रोग्राम पर, तो मुझे नहीं लगता कि बैन होने का कोई सवाल उठता है। तो आप कह रहे हैं सारे निवेशकों को मुस्कुराना चाहिए, कोई डर नहीं है क्रिप्टो करेंसी में, जो उन्होंने पैसा लगाया वो सेफ है? नहीं, देखिए, बैन होना तो एक बहुत बुरी बात है। और बैन मतलब कैसे? अगर कोई क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट नहीं करता तो बैन कैसे कर सकता है? बिल्कुल, बिकॉज बैनिंग एक प्रकार का रेगुलेशन ही होता है और बैनिंग करने के लिए भी ऐसा सिर्फ आप घोषणा नहीं कर सकते कि भाई बैन हो गया और अपने आप बैन हो जाएगा। उसके लिए रेगुलेट करेंगे तो ही तो बैन करेंगे। मगर मुझे लगता है कि जो भी मेरे सूत्र है, जो भी मेरी बातें हुई हैं और कई लोगों से भी बातें हुई हैं पिछले कुछ हफ्तों में, महीनों में, बैन करने की बात तो इस समय आरबीआई भी नहीं कर रहा, जबकि आरबीआई को सबसे ज्यादा चिंता है क्रिप्टो करेंसी के बारे में। तो मुझे लगता है कि बैन नहीं होगा, मगर जो इसके नियम आएंगे क्या होगा? थोड़ा डिटेल में समझाइए, क्या हो सकता है? कोई टैक्स लग सकता है, कोई जो उसका जो सोर्स है, या कैसे, क्या होगा? देखो, टैक्स सकते का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। टैक्स तो हमेशा से लग रहा था, क्योंकि जो इनकम टैक्स एक्ट है वो आपको ये नहीं कहता कि भाई ऐसे अगर आपने पैसे कमाए तो टैक्स भरो, ऐसे कमाए तो ना भरो। तो टैक्स तो हमेशा से था। हाँ, ये हो सकता है कि वो टैक्स का रेट बढ़ा दे, बट वो एक चीज हटाकर सरकार क्या कर सकती है? तो यहाँ पर दो प्रकार के लोग हैं। एक है एक्सचेंजेस यानी कारोबारी, और दूसरे हैं निवेशक यानी आपके और मेरे जैसे लोग। मुझे लगता है कि जो भी नियम आएंगे वो ज्यादा से ज्यादा कारोबारियों पे, एक्सचेंजेस पे, बिजनेस पे लागू होंगे, जिसपे उनको कहेंगे कि आप पूरा केवाईसी कीजिए, हर ट्रांजैक्शन को मॉनिटर कीजिए, ट्रांजैक्शंस की रिपोर्टिंग कीजिए, डिस्क्लोजर कीजिए, किस आधार कार्ड, पैन कार्ड पे कितना खरीदा गया, बेचा गया, वो बताइए। लेकिन जो निवेशक है वहां पर जो ज्यादा से ज्यादा कठोर नियम आ सकता है, मुझे जो सुनने में आया है वो ये है कि वो लोग किसी प्रकार की पाबंदी लगाएं कि आप इस स्तर से ज्यादा आप क्रिप्टो करेंसी नहीं खरीद सकते। अगर वो हुआ तो बहुत बुरा होगा, क्योंकि कुछ लोग उससे ज्यादा ऑलरेडी खरीद चुके हैं। मगर मुझे लगता है कि निवेशक पर, ग्राहक पर, अजीत, कोई आइडिया है कितना रुपया इस वक्त भारत में क्रिप्टो करेंसी में लगा होगा? क्योंकि मैंने एक ऐड देखा अखबार में, और वो ऐड ये कहता है कि देश में 6 लाख करोड़ रुपए लोगों ने भारत में निवेश कर रखा है क्रिप्टो करेंसी में। इट्स अ ह्यूज नंबर। मैं आपको एक चीज थोड़े से अथॉरिटी से बताता हूं कि क्रिप्टो करेंसी जो कारोबार है वो उसकी अनिश्चितता और आशंका इतनी ज्यादा रहती है कि हम 6 लाख करोड़ भी सुनते हैं
15,000 करोड़ भी सुनते हैं, 10 करोड़ लोग जुड़े हुए ये भी सुनते हैं, और 1.5 करोड़ लोग जुड़े हुए ये भी सुनते हैं। तो चूंकि मुझे इस बात की जरा सी जानकारी है, मैं आपको बताता हूँ कि जो 6 लाख करोड़ का आंकड़ा है वो गलत है। और वो कहां से आता है? यदि कोई व्यक्ति जिसके पास समझो 100 रुपए है, वो 5 दिन 100 रुपए खरीदता बेचता है, तो उसने 100 रुपए ही लगाए होते हैं। मगर इसको यदि हम 500 रुपए गिने तो उस प्रकार ये 6 तो लाख आप ये कह करोड़ रहे का हैं आंकड़ा आता है, ट्रांजैक्शन जो वैल्यू है असली 6 लाख करोड़। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो भी आज की कीमतों पर वो लगभग मेरे अनुमान से 15,000 करोड़ है। और वो अनुमान का बेसिस भी है फिर क्योंकि भी जब बहुत एक बड़ा बार नंबर है। हमने अगर सुप्रीम कोर्ट 15,000 करोड़ भी है अजीत, तो बहुत बड़ा नंबर है। अच्छा, मुझे एक चीज बहुत बताइए, बड़ा नंबर। क्योंकि इस विषय सूची में ये कहा गया कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को बैन कर दिया जाएगा। मतलब कोई पब्लिक क्रिप्टो करेंसी भी होती है क्या? प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज के दायरे में कौन सी क्रिप्टो करेंसीज आएंगी? जब ये शब्द प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पहली बार फरवरी में रखा गया था लोकसभा की सूची में, तब हमें भी समझ नहीं आया था कि क्या होता है। मगर चूंकि वो फरवरी की बात थी और अब हम नवंबर में बैठे हैं, उसके बाद सरकार ने क्लियर किया है कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी वो होती है जो किसी भी सरकार ने, भारत सरकार हो या कोई अन्य सरकार हो, किसी भी सरकार ने रिलीज ना की हो, उसे प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। इस समय कोई एक आध छोटा मोटा देश है जिसने कि अपनी क्रिप्टो करेंसी रिलीज की है, बट भारत और लगभग 82 अलग देश अपनी क्रिप्टो करेंसी यानी कि डिजिटल रूपी लाने की बात कर रहे हैं। इस समय पब्लिक क्रिप्टो करेंसी नहीं है। जो भी क्रिप्टो करेंसी है वो सारे के सारे गवर्नमेंट के हिसाब से प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी के दायरे में आती है। तब तो ये माने कि सरकार भारत आरबीआई अपनी डिजिटल करेंसी जारी करेगी और फिर देश में जितनी है बिटकॉइन, एथेरियम, बिटकॉइन कैश, सीवीसी, कितनी भी रिपल, कितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं, सब खत्म हो जाएंगी अगर बैन कर दिया तो? देखो, अगर बैन कर दिया तो आंसर बिल्कुल है हाँ, मगर मुझे लगता है कि इसकी जो संभावना है मेरे हिसाब से शून्य के बराबर है। और कुछ दिनों में जब हम फिर से बात कर रहे होंगे तो आप मुझे जरूर ये कहेंगे, देखिए आपने पहले ही कहा था कि बैन नहीं होंगी। नहीं, बिल्कुल बात करेंगे इस बारे में, और बात करनी बनती भी, अपने दर्शकों को पूरा अपडेट देते रहेंगे। लेकिन मुझे अब ये बताइए अजीत, फिर ये जो प्राइवेट करेंसी जो आप कह रहे हैं कि बैन नहीं होगी, और आप कह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा कुछ वहां पर एक सोर्स को लेकर सरकार कुछ आपसे जानकारियां मांग सकती है, एक्सचेंजेस पर ज्यादा इस पर वो फर्क पड़ेगा, तो फिर क्या कोई छूट भी होगी जो सरकार की तरफ से दी जा सकती है? वो डिजिटल करेंसी, अगर इंडियन डिजिटल करेंसी को हम खरीदते हैं तो, और क्रिप्टो करेंसी को खरीदते हैं तो वो छूट नहीं मिलेगी? नहीं, देखिए इंडियन क्रिप्टो करेंसी जो है, जिसे हम चलो सरकारी कॉइन वो कह क्रिप्टो हुई कहाँ अगर वो इंडियन? नहीं, मैं बता हाँ, नहीं, वो क्रिप्टो इसलिए हुई क्योंकि जो उसकी टेक्नोलॉजी है, जैसे आप समझिए एक जमाने पे कैश चेक था, पे ऑर्डर बना, उसके बाद एनईएफटी आरटीजीएस करते करते हम यूपीआई पे आए। यूपीआई बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है, बटन दबाते पैसे पहुंच जाते हैं जी। तो इसका जो अगला कदम है वो है ब्लॉकचेन की करेंसी। और ब्लॉकचेन की करेंसी और यूपीआई में फर्क ये होगा, यदि मैं आपको 5 रुपए भेजना चाहता हूँ यूपीआई पर, तो आपके पास कोई ऐप होनी चाहिए, चाहे एचडीएफसी बैंक की हो, पेटीएम की हो, गूगल पे की हो, और मेरे पास भी ऐसी कोई संस्था से जुड़ी हुई ऐप होनी चाहिए। डिजिटल करेंसी जो होगी उसके लिए हमें किसी से जुड़ना नहीं पड़ेगा। जैसे मैं आपको 10 रुपए का नोट देता हूं, वैसे ही मैं आपको 10 रुपए का डिजिटल करेंसी देता हूं, और बीच में कोई संस्था नहीं आई। ये फर्क है डिजिटल रुपये। तो अभी देखिए अजीत, मुद्दे की बात यही है कि मेरा पैसा या किसी और का पैसा जो अगर माने कि किसी ने लगा रखा है, वो क्या करे? अगर किसी ने क्रिप्टो करेंसी में अभी किसी एक्सचेंज के थ्रू पैसा लगा रखा है या डायरेक्ट लगा रखा है, वो किसी भी तरीके से लगा रखा है, वो क्या करे? इस वक्त बैठे वेट एंड वॉच की मुद्रा में बैठे, या आपको लगता है कि उसको कुछ पैसा निकाल लेना चाहिए? क्या करना चाहिए एक निवेशक को इस वक्त? मुझे लगता है कि अनिश्चितता की स्थिति तो देश में जरूर बनी हुई है, मगर मैं आपको क्या करे से बेहतर ये बताता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि वो मैं जो चाहता हूँ कि लोग करें वही खुद करूंगा। तो मैंने तो 1 रुपए का भी बेचा नहीं है। खरीदने के बारे में सोचा था, जब बिल्कुल आतंक का माहौल बन गया था आज से 3 दिन पहले, तो खरीदने के बारे में सोचा था, बट मैं हरकत में उतनी तेजी से आ नहीं सका और कीमतें फिर से थोड़ी बढ़ गई। लेकिन मेरी सलाह लोगों को यही होगी कि इस अनिश्चितता के माहौल में आपको जो बाजार भाव मिलेंगे वो बहुत कम मिलेंगे, तो थोड़े बने रहिए। मेरा अनुमान ये है कि कोई बैनिंग और प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी बैनिंग की बात नहीं आई। और अगर ऐसा कुछ सरकार करती भी है तो लोगों को मौका क्या मिलेगा उससे निकलने का? कोई विंडो दी जाएगी? 2019 में जब पहली बार सरकार ने ऐसा कानून प्रपोज किया था, जो कि लोकसभा में नहीं आया था, उसमें ऐसा कहा गया था क्लॉज 26 में कि जब ये कानून लागू हो जाएगा तो सरकार 3 महीने का मौका देगी लोगों को निकलने के लिए। उसके बाद ये 3 महीने बढ़ाकर 6 महीने करने की भी बात आई थी। मगर उस समय क्या होगा, यदि सरकार आपको निकलने का मौका भी देगी तो बाजार का जो की मानसिकता होगी उस समय शायद कीमतें घट जाएं। लेकिन जैसा मैंने कहा, मुझे लगता नहीं है कि ऐसा बैन आएगा।
चलिए अजीत, एक आखिरी सवाल आपसे। तो फिर आप जो बता रहे हैं कि ये संभावनाएं हैं, एक बार हमारे दर्शकों को फिर से आप बता सकते हैं कि चलिए एक्सचेंज पे बहुत सारे उनसे डेटा मांगे जा सकते हैं, उनसे बहुत सारी जानकारी मांगी जा सकती है, एक आम निवेशक से क्या मांगा जा सकता है और उसको किस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए इस बिल के पास होने के बाद, अगर इस बिल के आने के बाद? जो इंडिया में सबसे बड़ी 4-5 एक्सचेंजेस हैं जिनको मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, वो वैसे ही आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ, बैंक अकाउंट प्रूफ ले लेती है केवाईसी के तहत। तो ये प्रूफ एक्सचेंजेस के पास होता है। फर्क ये होगा कि अब ये एक्सचेंजेस भी टाइम ब टाइम सरकार को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, अलग-अलग डिपार्टमेंट्स को ये सारा डेटा देंगी कि भाई ये जो पैन नंबर है, इसने इतना खरीदा, इतना बेचा। तो जो निवेशक है, उसको तो सिर्फ अपनी जो इनकम टैक्स रिटर्न होती है, उसके अंदर जो उसका प्रॉफिट लॉस होगा वो दिखाना होगा। लेकिन उसका जो सारा डेटा एक्सचेंज ऐसा में भी हो सकता है क्या कैप्चर होता कि है, वो इसको anyway करेंसी के तौर पर बैन कर दिया जाए, लेकिन इन्वेस्टमेंट टूल रखा जाए, जैसा कि कुछ देशों में रहा है, हो रहा है? मुझे लगता है कि ये तो बिल्कुल 100% श्योर है कि भारत, आरबीआई, वित्त मंत्रालय करेंसी यानी पेमेंट सिस्टम के तौर पर तो इसको एक्सेप्ट कर ही नहीं सकती। इनफैक्ट जो बैनिंग होगी वो यही होगी कि इसे पेमेंट नहीं बनाया जा सकता, आप इसे निवेश का एक जरिया समझ लीजिए। ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अजीत। बहुत अहम जानकारी आपने दी हैं, बहुत सारे डाउट्स हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके बन के क्लियर हुए होंगे और ज़रूर उनको इससे मदद मिलेगी। तो फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोशिश ये थी क्रिप्टो करेंसी पर जो इस वक्त ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, बहुत अनसर्टनिटी हुई है, आपके मन में भी बहुत सारे डाउट्स हैं, उनको क्लियर करें, उन सवालों के जवाब आपके लिए लेकर आएँ। TV9 डिजिटल पर न्यूज़ वॉल विद गौरव अग्रवाल में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होती रहेगी। थैंक यू। देश बनता है अपने नागरिकों से। ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें, लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।